धर्म, विद्या एवं संस्कृति की प्राचीनतम नगरी काशी यानी वाराणसी में बहुतेरे तीर्थ स्थान हैं। पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों में काशी में पग पग पर तीर्थ स्थानों का उल्लेख मिलता है। वाराणसी में बहुत से उपतीर्थ भी मौजूद हैं। वाराणसी में पंचकोसी परिक्रमा पथ को काशी की भौगोलिक परिधि माना जाता है। इसी परिक्रमा मार्ग पर सैकड़ों की तादाद में मंदिर स्थित हैं। पंचकोसी परिक्रमा के दौरान यात्री विभिन्न मंदिरों में स्थापित शिवलिंग सहित अन्य विग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं। वाराणसी की पंचकोसी यात्रा मार्ग के बीच में पड़ता है गांव नरौर। इस गांव में भगवान शंकर के भक्त बाबा बाड़ासुर का इकलौता मंदिर है, जिसे पौराणिक मंदिर माना जाता है। हमारी आज की यात्रा का गंतव्य स्थल है नरौर गांव, जहां हम दर्शन करेंगे बाबा बाड़ासुर और भोलेनाथ का। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। ये है पंचकोसी परिक्रमा पथ पर बसा गांव नरौर। इसी गांव में तालाब के किनारे बना है बाबा बाड़ासुर का मंदिर। मान्यता है कि भगवान शंकर ने काशी में बाबा बाड़ासुर को दर्शन देकर उनके लिए यह स्थान दिया था। कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग और बाबा बाड़ासुर की मूर्ति दोनों स्वयंभू हैं। इसीलिए इस मंदिर का महात्म्य है। बाड़ासुर मंदिर के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं मंदिर के पुजारी सुरेंद्र गिरी जी। सुरेंद्र गिरी जी, आप बताइए कि इस मंदिर का महत्व क्या है और मान्यताएं कौन कौन सी हैं? जी, मंदिर का पहली बात तो ये है कि मंदिर का कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है, ये स्वयं शंभू है। अब मंदिर का जो भी मन्नत कोई मानता है, ये सब जनहतन से बाबा पूरा करते हैं। ये किसी युग के हैं। बाड़ासुर बाबा जानते से ये राजा बलि के लड़के हैं। यहाँ शंकर जी स्वयं भेजे, मगर ये कहे कि प्रभु हम अकेले जाएंगे तो कोई हमारा पूजा नहीं करेगा। ये से स्वतः शंकर जी अपने दाहिने उन्हें वास दिए हैं, स्थान दिए हैं। मंदिर से सटा पीछे की तरफ एक तालाब है। तालाब के चारों ओर घाट बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में ग्रामीणों द्वारा कई तरह के धार्मिक एवं रीति रिवाज से जुड़े आयोजन किए जाते हैं। सब लोग यहाँ पर आते हैं, कथा कहते हैं, कथा करते हैं, कथा सुनते हैं। शादी विवाह होता है, दरबार छुड़ाने आते हैं और मुंडन कराने आते हैं, और मतलब जो है कोई पूजा पाठ करने आते हैं, कोई शादी विवाह की देखभाल होता है उसमें भी आते हैं। हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। बाड़ासुर मंदिर के पास ही एक कुआं है। इस कुएं में विशाल पीपल का एक पेड़ है। कुएं को मार्बल से ढककर रेलिंग लगाई गई है। इस कुएं और पीपल के पेड़ का क्या महत्व है, आइए जानते हैं आचार्य मिथिलेश जी से। यहाँ 3 कुआं हैं, एक आपके सामने कुआं इधर है, और ये पीपल का वृक्ष है, ये कुआं है। और इस कुएं के अंदर बहुत वृक्ष बहुत पुराने हैं। और तीसरा कुआं है बाड़ासुर मंदिर, जो जहाँ स्वयं शिव जी और बाड़ासुर महाराज स्थापित तो किए नहीं गए हैं, ये अपने आप स्वयं शंभू निकले हैं। और हम लोगों को 5 पीढ़ी हो गई,
पाँचवें पीढ़ी में पूजा करते हैं। और शिव जी के गिरी लोग पूजा करते हैं, गोस्वामी जी जो सुरेंद्र गिरी हैं। और बाणासुर के महाराज हम आचार्य मिथिलेश मिश्रा और हमारे छोटे भ्राता हैं महेश मिश्रा। और यहाँ शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं बाणासुर महाराज, इसलिए इनको दाहिना स्थान दिए गए हैं शिव जी कि अकेले आप बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के। उन्हें वरदान मांगा हमसे कि प्रभु हम कहाँ रहेंगे, कहाँ आप मध्य काशी में जाइए वहीं वास करिए, कहाँ हम आ जाएंगे हमें पूजिएगा कौन, आप भी साथ चलिए। तो शंकर जी और बाणासुर महाराज जी स्वयं अपने आप आए और यहाँ से निकले, कोई स्थापित किया नहीं। नरौर और आसपास के ग्रामीणों की बाबा बाणासुर में असीम श्रद्धा है। आइए इस संबंध में जानते हैं मंदिर के व्यास जी से। व्यास जी बताइए कि कैसे लोग यहाँ पे श्रद्धा भाव से आते हैं। बाणासुर महाराज जी का जो पवित्र धाम सिद्ध पीठ है, तो आज के करीब 50-60 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। गदा जोड़ी, पत्थर की मूर्तियाँ, ढोल नगाड़े, हम यहाँ आते थे। और आसपास के लोग भूत पिशाच ये झड़वाने के लिए, उतरवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में मंगलवार रविवार को आते थे, नाचते गाते थे, सब ठीक हो जाता था। ये सिद्ध पीठ है। कालांतर में लोगों का इधर रुझान हुआ और अब बाबू शिवबदन शर्मा जिनकी वो मूर्ति लगी है सामने, उनके अथक प्रयास से, गांव के लोगों के सहयोग से यहाँ जो है तालाब बन गया और ये सुंदरीकरण हो गया। इसके लिए लोगों ने चंदा वगैरह क्षेत्रीय सहयोग लिया। और ये सिद्ध पीठ ऐसी मान्यता है कि नाम तो सुनने से लगता है कि बाणासुर हैं, असुर शब्द कुछ विचित्र सा लगता है, लेकिन पुराणों में देखने से लगता है कि जो स्थान श्री रामचरितमानस में राम भक्तों में श्री हनुमान का है, उतना ही स्थान शिव भक्तों में परम भक्त श्री बाणासुर महाराज जी का है। ये सहस्त्र भुजाधारी भक्ता नाम भक्तों में प्रहलाद भक्त शिरोमणि हैं, उनके प्रपौत्र बाणासुर हैं। बाणासुर के पिता बलि जी महाराज दानी शिरोमणि हैं। तो ऐसे वंश परंपरा में सुतल लोक में ये बड़े शिव भक्त हैं और गुरु भक्त हैं। बाणासुर इनकी 1000 भुजाएं हैं, एक एक भुजाओं में 1-1 लाख हाथी का बल है। 1 लाख हाथी का बल एक भुजाओं में। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को बल चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, अपने अपने भावनाओं के अनुसार सब लोग, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को रोग से छुटकारा, और सबको सब प्रकार से सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जो जिस जिस भाव से आते हैं, अभी तक बाबा बाणासुर के कृपा से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये मेरा प्रत्यक्ष का भी अनुभव है। मैं यहाँ कम से कम 40 वर्षों से आ रहा हूँ। शहर से दूर होने के कारण बाबा बाणासुर के मंदिर तक वाराणसी आने वाले श्रद्धालु नहीं जा पाते हैं। भगवान शंकर के भक्त बाबा बाणासुर के मंदिर को एक भव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। बाबा बाणासुर का मंदिर जन आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। बाबा बाणासुर मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, इस बात की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है ग्राम प्रधान गामा पटेल जी। गामा जी बताइए कि यहाँ पे कैसे विकास कार्य किए जा रहे हैं। विकास कार्य के लिए सरकार की ओर से अनुदान राशि आ चुका है, जो अभी मतलब विकास का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा जो अनुदान राशि 3,57,00,000 आया है, उसका अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। जो मतलब कार्य शुरू होगा उसके प्रपक्ष में कार्य कराया जाएगा। अभी आगे ग्राम सभा की ओर से अमृत सरोवर का कार्य पूरा किया जा चुका है। विकास कार्य आगे जो होगा वो कराया जाएगा। मंदिर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, इस बात की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं मंदिर के संरक्षक नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी, आप बताइए कि यहाँ पे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए कौन सी सुविधाएं लाई जा रही हैं और तैयारियां की जा रही हैं।
मंदिर को मुख्य मार्ग से जोड़ा जा चुका है और यहाँ पर आधारभूत सुविधाएं, सुंदरीकरण, सड़कों का अधिक होना और पानी का विकास, साफ़ सफाई के लिए बहुत सारा ये सब हम लोग कार्य कर रहे हैं। और कोशिश ये किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा भी सहायता प्राप्त हो रहा है, जिससे अधिक से अधिक जो वाराणसी में दूर दूर से जो पर्यटक आते हैं यहाँ भी आएँ। यह जो अति प्राचीन और पौराणिक मंदिर है, यह काशी के पंचकोशी मार्ग के बीच में भी पड़ता है, जिससे यहाँ पर श्रद्धालु को आने, रहने और इनको ठहरने की भी व्यवस्था है। यहाँ आते भी हैं और रुकते भी हैं और ये मुख्य मार्ग से जुड़ा है और चूँकि प्रयागराज जाते समय रास्ते में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आएँ और यहाँ दर्शन करें। और ये बाबा बाणासुर का मंदिर यहाँ पूरे प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में इकलौता मंदिर है, इसलिए यहाँ के महिमा के बारे में बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक श्रद्धालु आए। हमारी आज की यात्रा यहीं संपन्न होती है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी यात्रा पर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।